हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का एक नए चैप्टर में और नए आगाज़ के साथ आपकी शुरुआत होगी इस चैप्टर में। तो हम मतलब जो चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले और ये हमारा जो चैप्टर होगा ये फाइनली क्या होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, मतलब जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र उसका क्या लास्ट चैप्टर है। और ये ज़्यादा मुश्किल 2 से 3 पार्ट में क्या होगा, इस बुक को भी हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। और फिर फाइनली क्या होगा, जो हमारी नई बुक होगी, मतलब जो स्टैटिस्टिक होगी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, अगर आप लोगों में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आइए। बस आप लोग जब चैनल पे आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि हमें डायग्राम्स वाले सारे टॉपिक पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपने डिमांड वगैरह अपने सप्लाई वाले चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तभी जाके आप ये चैप्टर्स को कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बट आप नहीं कर पाओगे, सर हमें नर्वस कर रहे हो। नर्वस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर मैंने डिमांड सप्लाई वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो चैप्टर्स होते हैं मैंने ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा रखे हैं। तो आप लाके जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बाजार संतुलन क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर देखेंगे वहाँ पर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये सारे टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बाजार संतुलन किसे कहते हैं। तो बाजार संतुलन का मतलब देखो, कोई चीज़ बैलेंस कब होगी। सिंपल बात है, हमें समझ कोई चीज़ बैलेंस कब होगी, जब दोनों क्या बिल्कुल इक्वल हो। जैसे अगर मैं कोई मार्कर मानते क्या है, ये मानते क्या है, ये 250 ग्राम का, ये क्या होगा, ये 50 ग्राम का, इक्वल होगी नहीं। ये फिर ये 200 ग्राम का, ये 250 ग्राम का, इक्वल होगी नहीं। ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो सिंपल बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पर इसका वेट और इसका वेट दोनों क्या बिल्कुल इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम। तो सेम यही क्या होता है, यही जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे मतलब हमारे जो रियल लाइफ होती है उसमें भी अप्लाई होता है। प्लस में कि एक जैसे हमने उपभोक्ता संतुलन पढ़ा था, उत्पादक संतुलन पढ़ा था, वो सारे टॉपिक को। तो यहाँ पर एक मार्केट भी क्या होता है कि कब इक्विलिब्रियम में आएगा। मार्केट जो होता है, मार्केट में कब बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक मंदी आती है, फिर मार्केट बहुत ज़्यादा कब क्रैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मार्केट क्या तेज होता है। लेकिन मार्केट भी क्या होता है कि टाइम के दौरान क्या इक्वल में होता है। तो यही हमें समझना है कि बाजार संतुलन का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशंस को पहले देखते हैं कि बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति परस्पर क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब क्या कह रहा है कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या मार्केट डिमांड आप मार्केट डिमांड कह सकते हो और आप सप्लाई मतलब मार्केट सप्लाई कह सकते हो। मतलब जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। तो उस पॉइंट पे, उस प्राइस पे क्या होगा कि मार्केट क्या होगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है, क्या होगा, मार्केट पूरा इक्विलिब्रियम होगा। तो अब यहाँ पर हमारे को देखना डेफिनेशन हो गया। अब जस्ट मैंने एक टेबल रफली ड्रॉ की है, तो उस टेबल को देखोगे प्राइस कितनी है, प्राइस 1 2 3 4 5, प्राइस कितनी है 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखो डी का मतलब क्या होता है, हमारा डिमांड क्या है, डी का मतलब क्या होता है, हमारा डिमांड। देखिए ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप लोगों को पढ़ना, डी का मतलब क्या होता है, डिमांड। तो जब प्राइस 1 रुपये थी तो हम डिमांड कितनी करते थे, 50। प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो मतलब प्राइस 1 से 2 हो गए तो हमने डिमांड कितनी, डिमांड 40 कर दी। और प्राइस फिर अगेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, तो हमने क्या 30 कर दिया। और फिर प्राइस, तो हमारी जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, घटेगी। हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप जाके पहले डिमांड वाले चैप्टर्स को पढ़िए। ये हो गया। अब देखो सेम अपोजिट हमें क्या सप्लाई का देखना। सप्लाई क्या, जब प्राइस एक थी सप्लाई कितनी करते थे 10, लेकिन प्राइस क्या 2 हो गई तो सप्लाई क्या 20। क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइस होती है और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, दोबारा बताइए कौन सा। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, दोबारा बताइए कौन सा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा रिलेशन होता है। बस कौन सा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सब डिमांड कम होगी, अगर प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। सेम ये क्या होता है, रिलेशन होते हैं। तो अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी करेगी। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है तो डिमांड क्या कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई क्या होगी, बढ़ती जा रही है। अब आप लोग इसमें देखिए कि यहाँ पर कहाँ मतलब कौन से पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो अब यहाँ पर क्या इक्वल है, आप कह सकते हो यहाँ पर क्या इक्वल है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि 50 हो रही है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ कहोगे सर ये 30 है, जहाँ पर डिमांड और क्या सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो बस यही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब बाजार संतुलन है। समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक बटन को प्रेस करिए कि हाँ बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हमारा इसी को हम डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम पे नंबर्स को अगर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या है, 3 रुपये प्राइस थी। तो उस यहाँ हमेशा देखना कि जो एक्स अक्ष होता है उस पर हम क्या डिमांड और सप्लाई को शो करते हैं, प्लॉट करते हैं। और जो हमारा वाई अक्ष होता है उस पर क्या होता है कि हम सप्लाई मतलब उस पर प्राइस को प्लॉट करेंगे।
तो यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40, 50 हमारी जो हाईएस्ट कितनी है 50 है सप्लाई और डिमांड, और फिर प्राइस कितनी है हाईएस्ट 5, तो 1 2 3 5 ये हो गया। अब देखो दोनों कहाँ पर इक्वल है, ये रहा, तो मतलब 30 रुपये, सप्लाई कितनी है 30, डिमांड भी 30 है, सप्लाई भी 30, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा मार्केट क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या होता है कि पेपर में कई बार आया हुआ है, 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना ध्यान से, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप कॉपी पेन लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। अब आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी होगी, जस्ट अभी मैं लास्ट में कुछ जब चैप्टर नंबर हम 12 पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, फिर मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, सारे मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारिक और अल्पाधिकार, सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है। अगर आप मुझसे नहीं देखा तो जाइए पहले वहाँ पर, फिर ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब आपका सिंपल सा ही होता है कि यहाँ पर क्या होगा, प्राइस आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो सबसे पहले क्या कि इसकी डेफिनेशन लिखे कि बाजार संतुलन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज द दैट पॉइंट वेयर मार्क डिमांड, मतलब मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड क्या होती है, दोनों को एक दूसरे के क्या इक्वल होती है दैट पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में समझ में आ रही है वो क्या होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलर होते हैं, क्या कह रहा हूँ, जो सेलर होते हैं फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है थोड़ा सा कि वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब कि प्राइस यहाँ पर क्या फिक्स्ड होती है, प्राइस क्या होती है यहाँ पर फिक्स्ड होती है। और फिक्स्ड किसके द्वारा, वो बाजार की 2 पावर्स होते हैं, कौन कौन से, डिमांड और सप्लाई, की मांग और पूर्ति के द्वारा क्या कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बताओगे, अब फिर आप डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम में देखो बाजार संतुलन हो गया, तो यहाँ पर जो प्राइस होगी ना वो प्राइस हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है, आप इसको बाकायदा लिखोगे, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत होता है वो जो विक्रेता होते हैं कीमत स्वीकारक होते हैं, ना कि कीमत निर्धारक, क्योंकि उन्हें कीमत कहाँ से मिलती है, मार्केट के द्वारा। मार्केट की जो 2 पावर्स होते हैं, कौन कौन से, डिमांड और सप्लाई, उसके द्वारा क्या होती है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ हो गया। अब इसको डायग्राम बना दोगे, और डायग्राम बनाने के बाद करना क्या है कि डायग्राम की थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर व्याख्या लिख दिया कि जो हमारा एक्स अक्ष होता है उस पर हम क्या करेंगे, मांग, उस पर मांग और पूर्ति को दर्शाएंगे, लेकिन जो हमारा वाई अक्ष होता है उस पर क्या होता है, प्राइस को शो करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ई, वो क्या शो कर रहा है कि उस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा जो बाजार है, मतलब जो मार्केट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या डिमांड और सप्लाई क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। और इसमें आप यहाँ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लिख दोगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता उसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होते हैं या जो उत्पादक होते हैं वो प्राइस क्या होते हैं, निर्धारक नहीं होते, बल्कि प्राइस क्या होते हैं, स्वीकारक होते हैं। तो फाइनली क्या होगा, फिर आपके 4 नंबर से क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।